कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थापन या देव उठनी एकादशी व्रत पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी को साल की 24 एकादशी में बड़ी एकादशी माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस एकादशी तिथि को 4 महीने से योग निद्रा में लीन श्री हरि जागते हैं, इसलिए इस एकादशी को श्री हरि के उठने के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी को तुलसी सालिग्राम विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इस एकादशी के बाद से ही 4 महीने से रुके सभी मांगलिक और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। साल में 24 एकादशी व्रत किए जाते हैं। एक कृष्ण पक्ष में होता है और दूसरा शुक्ल पक्ष में। इन 24 एकादशी के नाम भी अलग अलग होते हैं और इनसे मिलने वाले फल भी अलग अलग होते हैं। इसके साथ ही सभी एकादशी की कथा भी अलग अलग होती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं और श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं, उन्हें जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। साथ ही भगवान के परम धाम वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। इसलिए सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सबसे बड़ा व्रत बताया गया है। आइए जानते हैं कि इस साल देवोत्थापन एकादशी व्रत कब किया जाएगा। 11 नवंबर को शाम 6:46 पर शुरू होगी एकादशी तिथि। 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त होगी। 12 नवंबर को देव उत्थापन एकादशी व्रत करें। 13 नवंबर को व्रत का पारण होगा। पारण का समय सुबह 6:42 से 8:51 तक रहेगा। स्मार्त और वैष्णव सभी के लिए एक ही दिन है एकादशी। इस साल दुर्लभ संयोग में एकादशी पर्व, एकादशी व्रत पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। एकादशी तिथि पर होगा रवि योग, एकादशी पर होगा हर्षण योग, शिववास योग में मनेगा एकादशी पर्व। कैलाश पर विराजमान रहेंगे महादेव। एकादशी पर रहेगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संयोग। एकादशी पर रहेगा ववकरण। इन सभी योग में पूजा का मिलेगा अक्षय पुण्य। ब्रह्म मुहूर्त पूजा सुबह 4:55 से 5:48 तक। अभिजीत मुहूर्त में पूजा सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:28 से 5:54 तक। प्रदोष काल मुहूर्त 5:28 से 6:47 तक। इस साल देव उठनी एकादशी व्रत पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इन योगों में पूजा पाठ, दान और मंत्र जप का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हर सनातन धर्म से जुड़े व्यक्ति को इस साल देव उठनी एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस साल स्मार्त और वैष्णव दोनों संप्रदाय को मानने वालों के लिए एक ही दिन यानी 12 नवंबर को व्रत किया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं किस विधि से पूजा करें। सूर्योदय से पहले स्नान करें। व्रत संकल्प लेकर उपासना करें। श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। श्री राधा कृष्ण की पूजा करें। सालिग्राम शिला का पंचामृत से अभिषेक करें। तुलसी जी का पूजन करें। श्री लक्ष्मी नारायण जी को चंदन लगाएं। तुलसी जी को रूली का टीका लगाएं। श्री लक्ष्मी नारायण जी को तुलसी पत्र अर्पित करें। सालिग्राम शिला पर तुलसी पत्र अर्पित करें। तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। सुहाग की वस्तुएं तुलसी जी पर चढ़ाएं। दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। ऋतु फलों का भोग लगाएं। पूजा के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती करें। तुलसी जी की आरती करें। आरती के बाद दंडवत प्रणाम करें। गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। शाम के समय फिर से पूजा करें। एक थाली में रोली या गेरू से श्री हरि के चरण बनाएं। थाल में ऋतुफल और सब्जियां रखें। पूजा के स्थान पर गन्ना रखें। उस थाल को एक कपड़े से ढक दें। पूजा के समय शंख घंटा बजा करके कपड़ा हटाएं। श्री हरि की आरती करें। तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं। श्री हरि की आरती करें। तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी जी की आरती करें। तुलसी जी की परिक्रमा करें। तुलसी जी के पास बैठकर मंत्र जप करें। हरिनाम संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान दें। गौशाला में दान दें। एकादशी के दिन क्रोध करने से बचें। एकादशी व्रत में चावल का सेवन न करें। एकादशी व्रत में तामसिक भोजन न करें। एकादशी व्रत में मांस मदिरा का सेवन न करें और एकादशी व्रत में बाल और नाखून न काटें। इस विधि से हमें देव उठानी एकादशी पर पूजा करनी चाहिए, जिससे श्री हरि की कृपा प्राप्त हो, तुलसी जी की कृपा मिले, जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो, जीवन में धन धान्य की कमी न रहे,
जो व्यक्ति विधि विधान के साथ देव उठनी एकादशी व्रत पर्व मनाते हैं उन्हें श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है, राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, अंत समय पर भगवान के बैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।